बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज एक केस की समाअत के दौरान एक दफ़ा फिर नैब को एक जानबदार इदारा करार दे दिया है और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरीम नवाज शरीफ साहबा ने भी आज अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नैब पर शदीद तनकीद की है। पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इस पर तनकीद की जा रही है। क्या नैब का अदारा हुकूमत की साख के लिए ख़तरा बन गया? बज़ाहिर ये एक खुद मुख्तार अदारा है, लेकिन क्या ये कहना मरीम नवाज का दुरुस्त है कि दरअसल इमरान खान नैब के चेयरमैन हैं? इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरीम नवाज शरीफ साहबा ने यह भी कहा कि जो चाहे कर लें, ये हुकूमत नहीं बचेगी। इतने यकीन के साथ मरीम नवाज शरीफ साहबा कैसे कह सकती हैं कि ये हुकूमत नहीं बचेगी? क्या ये उनकी खुद एतमादी है या खुद फरेबी है? और आज पंजाब हुकूमत की तर्जमान डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून में बगावत हो चुकी है। तो ये बगावत कैसे हुई है, कहाँ हुई है और उनको कैसे नज़र आई है, उनसे आज बात करेंगे। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा हमारे साथ मौजूद है लाहौर में, और मुस्लिम लीग नून की तरफ से हमें ज्वाइन करेंगे जनाब तलाल चौधरी साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगी मोहतरमा नाज बलोच साहबा जो रुकन कौमी असम्बली भी हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहबा आप से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आज आपने एक बहुत धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस धुआंधार होती है। उसमें आपने कहा है कि जो मुस्लिम लीग नून है उसमें बगावत हो चुकी है। तो ये बगावत आप बताएंगी कि कहाँ पे हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आज जाती उम्रा में बैठ के मरीम नवाज ने बड़ी ताबड़तोड़ हमले किए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़ात पे, और जिस तरह से अल्फाज का सहारा लेके उन्होंने उनकी तज़हीक की, पहले तो मैं उसकी मज़म्मत करूँगी। दूसरी बात यह है कि जो आपने बयानिया दिया, ये अगर मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को भी अगर आप लाइन पे ले लेते और इनके इजलास की अंदरूनी कहानी का जो राज अफशा और उगलने का जो सिलसिला मीडिया में जारी है ज़राए से, वो आप भी उसके मुस्तफ़ीदान में हैं कि आप तक भी वो हक़ाइक़ आ रहे हैं कि किस तरह पार्टी के अंदर जो है वो इस वक्त तोड़ फोड़, इंतशार और इज़्तिराब चल रहा है। और मरियम बीबी का जो बयानिया है वो हालिया जो मीटिंग बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जेल में हुई है शहबाज शरीफ साहब से, वो उस बयानिए को तक़वियत नहीं देती, क्योंकि सब के इस्तीफ़ों की बात मरियम बीबी करती हैं। हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब इस हवाले से खामोश हैं, और ये खामोशी मानी खेज़ है, क्योंकि पार्टी का सदर जो है वो खामोश और नायब सदर जो है वो इस तरह मुस्तरिब हों और रोज़ जो है वो किसी न किसी मोर्चे पे उन्होंने खड़े होकर किसी न किसी अदारे को टारगेट किया हो, तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये दराड़ें तो पहले से थी जमात में। लाहौर के जलसे ने उन दराड़ों को और ज़्यादा वाजिया कर दिया है। और दो तरह के जो मोर्चे हैं, एक मोर्चा जो है वो हमज़ा और शहबाज शरीफ का, और एक मरियम बीबी का जाती उम्रा का जो मोर्चा है, तो दोनों का बयानिया अलग-अलग से डिफ़ाइन है। और आपने देखा होगा कि जलसे के अंदर जो लाहौर के सहाफ़ी हैं, जो बीट रिपोर्टर्स हैं और जो लाहौर की सियासत को कवर करते रहे हैं, वो भी इस बात के गवाह हैं कि स्टेज के ऊपर या उस जलसे के अंदर जो शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के साथी थे, उनकी तादाद बहुत कम थी। वो चेहरे जलसे में नज़र नहीं आए, और अगर इक्का दुक्का आए भी तो वो अकेले सिर्फ अपनी फेस सेविंग के लिए वहाँ मौजूद थे। पब्लिक मोबिलाइजेशन कोई नहीं हुई। और उन हलकों में जहाँ शहबाज शरीफ का ज़्यादा अहम रोल रहा है, वहाँ पे पब्लिक रैलियाँ और जुलूस उस तरह से इस जलसे में नहीं आए। अच्छा जी। तो बहुत सारे ऐसे अरकान हैं जो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब के साथ राब्ते में भी हैं, जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ इस हवाले से भी वो चाहते हैं कि ये पार्लियामेंट को बचाया जाए, निज़ाम को बचाया जाए, और ये जो
उनकी जमात के अंदर से पार्लियामेंट में खुदकुश हमला है और जमहूरियत की रूह को ज़ख्मी किया जा रहा है, वो अपनी क़यादत के इस रवैये से नाला है। और यही वो वजह है कि ज़ाहिर है हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। खुद PMLN के अंदर की तोड़ फोड़ PMLN को कमज़ोर कर रही है। चले अब इस पे बात करते हैं। तलाल चौधरी साहब, ये 2-3 बड़े अहम पॉइंट हैं। तो सबसे पहले मैं आज जो मरियम नवाज शरीफ साहबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसी के हवाले से एक क्लिप चलाऊंगा। आज उनसे एक सवाल किया गया है जो कल जवेद लतीफ़ साहब ने एक दावा किया था, तो उसका जवाब और जवेद लतीफ़ साहब का दावा पहले ज़रा वो सुन लें, फिर मैं सवाल करता हूँ। हाँ ठीक है, 4-6 लोग विकेट के दोनों जानब अभी भी खेल रहे हैं और ये लीडरशिप को पता होता है, सबके इल्म। अगर आपको पता है तो आम लोगों को पता है, तो क्या लीडरशिप को पता नहीं होता है। मगर जब वक्त के साथ साथ एक वक्त ऐसा आ गया है कि आप पहले वो विकेट के एक जानब थे, आप दोनों जानब खेल रहे हैं, तो एक वक्त आएगा कि वो सिर्फ उसी साइड पे खेलेंगे जहां लीडरशिप उनको खिलाना चाहेगी। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई दो राय है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो मुत्तहिद है। कोई उसमें दोनों जानिब नहीं खेल रहा, कोई ये नहीं कर रहा। सबके ऊपर ज़ाती तौर पे भी मुश्किलात हैं। बतौर जमात भी मुस्लिम लीग नून बहुत बड़े मराहिल से, इम्तहानात से गुजरी है। इन्होंने पूरी कोशिश की है जमात को तोड़ने की, लेकिन इनको तारीखी निदामत और शर्मिंदगी और नाकामी का सामना करना पड़ा है। और इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून मुत्तहिद है और रहेगी। ये तलाल चौधरी साहब आपने दोनों सुन लिए हैं। अब ये बताएं कि ये जवेद लतीफ़ साहब ने जो दावा किया है कल, क्या उनका दावा जो है, क्या ये फिरदौस आशिक अवान साहब के दावे की तस्दीक है कि मुस्लिम लीग नून में बगावत हो चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, मुझे ये सुनते हुए कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अलहदा हो जाएंगे और मुस्लिम लीग जो है वो एक GT रोड से जाना चाहती है, दूसरी मोटरवे से इस्लामाबाद जाना चाहती है, यानी अलहदा अलहदा लोगों की सोच है। ये सुनते हुए मुझे कम अज़ कम कोई 15-20 साल हो गए होंगे जब से मैं सियासत में आया हूँ। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन आज के दिन तक मैंने शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ के एक कदम पीछे चलते देखा है। देखिए, इजलास के अंदर कोई मुख्तलिफ राय हो सकती है, जब फैसला हो जाता है तो सब हम मुत्तहिद है, एक लाइन पर, एक पिच पर और एक जगह पर खड़े हैं। ये खुशफहमी जो है ये बड़ी देर से हमारे मुखालफिन को है। आज भी देखिए, यानी हमारे मुखालिफ आज भी अपनी कारकर्दगी पर नहीं कह रहे कि हम कारकर्दगी की बना पर 5 साल पूरे करेंगे, हम कारकर्दगी की बुनियाद पर आगे चलेंगे, बल्कि आज भी उनकी खाम ख्याली और खुशफहमी ये है कि मुस्लिम लीग जब टूटेगी तो फिर हम हुकूमत चला सकते हैं। तो इस खुशफहमी से निकल जाएं। ये मैं फिरदौस आसिक साहबा को बता दूं, कोई शहबाज शरीफ नवाज शरीफ ग्रुप नहीं है। मैं मोबिलाइजेशन कमेटी में था जो जलसा की थी, जहां पर रैलियां की गई हैं वो सिर्फ वहां पर रैलियां की गई हैं जो बड़ी मेन रोड्स थी और जो के करीब थी मीनारे पाकिस्तान के। तो थोड़ा सा जरा ना बात करने से पहले देख लिया करें सियासी सूझबूझ से। बाकी इस वक्त बात अगर इनका ख्याल है कि हमारे अंदर से तोड़फोड़ होगी तो ये बच जाएंगे, तो फिर ये नहीं बचने वाले। नहीं, लेकिन बिल्कुल क्लैरिटी। तलाल साहब, जो जवेद लतीफ़ साहब ने जो कल बात की कि कुछ मुस्लिम लीग नून में लोग हैं दोनों तरफ खेल रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने उसकी तरदीद कर दी है। जवेद लतीफ़ साहब ने यह बात क्यों की है? देखिए, मैं आपसे एक अर्ज करूं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मियां नवाज शरीफ से लेकर और मेरे तक जो कि नीचे कारकुन है, हम कौन सा आदमी ऐसा है जो मुश्किलात से नहीं गुजर रहा? अगर कोई पिच की दोनों साइडों पर खेल रहा है तो उसको तो फिर बड़ा खुशहाल होना चाहिए या किसी बड़े आरामदेह माहौल में होना चाहिए। मैं शहबाज शरीफ से शुरू हो जाता हूं। वो वफादारी की सजा काट रहे हैं। अगर वो नवाज शरीफ के पीछे ना खड़े होते तो मीर साहब, मेरे से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास है, वो या वजीर आला पंजाब होते या वजीर आजम पाकिस्तान होते। इस बात की आप तस्दीक कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। वो आज जेल में है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नवाज शरीफ के पीछे खड़ा है। और इसी तरह मैं ऊपर से लेके नीचे तक आपको आ जाता हूं। लोगों ने मुश्किलात सही है, अपनी अपनी ओपिनियन हो सकती है, लेकिन लीडर और पार्टी के फैसले के बाद लोग एक जगह खड़े नजर आए। मैंने तो मुस्लिम लीग में पिछले 20 साल में यही देखा। अच्छा, नाज बलोच साहबा, ये बताएं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने आज बड़ा दावा किया है कि ये हुकूमत नहीं बचेगी, जो मर्जी कर लें ये हुकूमत नहीं बचेगी। अब 31 जनवरी तक आपने इस्तीफे देने हैं और हुकूमत जो है उसने तो सेनेट का इलेक्शन फरवरी में करवाने का ऐलान कर दिया है।
अगर सेनेट का इलेक्शन भी हो जाता है, हुकूमत नहीं गिरती, तो क्या सिर्फ मुस्लिम लीग नून नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी और पीडीएम की जो तमाम जमातें हैं इनकी साख बहुत ज़्यादा मजरू नहीं हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद मीर साहब, बात यह है कि इस हुकूमत का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। देखिए ना, जिस हुकूमत में वजीर आजम कहें कि मैं जमहूरियत हूँ, मैं तो जो है ऐसी चीज है जो इंसान को डुबा देती है। जमहूरियत मैं नहीं होती, जमहूरियत हम होता है। जमहूरियत में अवाम से जमहूरियत होती है। तो यहाँ पे जब फर्द वाहिद कहे कि जी मैंने शो ऑफ हैंड से सेनेट के इलेक्शंस करवाने हैं, मैं इस मैं से जब ये बाहर नहीं निकलते और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और ऑपोजिशन को एक एक करके जेलों के अंदर डाल देना और इंतकामी कार्रवाई, फिर मईशत का जो आप हाल देख रहे हैं इस वक्त, आप गैस देख लें, बिजली देखें, चीनी देखें, हर चीज के अंदर माफिया कहीं ना कहीं बैठा हुआ और फायदा उठा रहा है और हुकूमत सिर्फ नोटिस पे नोटिस देती है। तो इस पूरे आप निजाम को उठा के देख लें, जिस तरीके से ये हुकूमत चल रही है, ये बिल्कुल जो जमहूरी निजाम हुकूमत है, जो पार्लियामेंट की जो एक मुस्तहकम करने की कोशिश होती है जमहूरियत में, उसके मुनाफी है। हमें कहीं पर नजर नहीं आ रहा कि जमहूरियत और पार्लियामेंट स्ट्रेंथन हो रही है। वो आप सही कह रही हैं, ऐसा लेकिन लग मेरा रहा है। सवाल यह है कि अगर हुकूमत नहीं गिरती तो ये जो अपोजिशन के दावे हैं, बिलावल साहब ने भी कहा कि ये हुकूमत जनवरी के एंड तक नहीं रहेगी, लेकिन जनवरी के एंड तक तो आप इस्तीफे जमा करवा रहे हैं, तो क्या होगा फिर? देखिए, पहले तो वजीर आजम साहब को इस्तीफा देना पड़ेगा और जिस तरह से बिलावल साहब ने कल भी ये बात कही है कि पहले तो हम वजीर आजम के इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं। ये जवाज नहीं बनता कि अवाम का पुरसाने हाल कोई नहीं है, अवाम का गुजारा नहीं हो रहा, मईशत के जो इंडिकेटर्स हैं वो इतने खौफनाक तरीके से बतदरीज नीचे की तरफ जा रहे हैं और एक दिवालिया जो है वो निकल गया, इस वक्त की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। तो ऐसे में अगर हुकूमत जो है वो सोलो फ्लाइट करके, और मैं आपको हामिद मीर साहब एक बात बता दूं कि खुद हुकूमती जो नुमाइंदगान है, इनके अपने एमएनएस, एमपीएस, वज़रा अपने हलकों में नहीं जा पा रहे, वो फेस नहीं कर पा रहे अवाम को। तो जब ये सूरत हाल हो, तभी तो इनको खौफ है, तभी तो इनको पता है कि इनके अपने लोग शायद ऐसा ना हो कि सेनेट में इनको वोट ना दें। तभी तो मेरा सवाल वहीं पे है नाज बलोच साहबा, कि बिलावल साहब कह रहे थे कि जनवरी के एंड तक हुकूमत चली जाएगी। अब जनवरी के एंड तक आपने इस्तीफे जमा करवाने हैं। आज मरियम साहबा कह रही हैं ये हुकूमत चली जाएगी। सवाल ये है कि अगर हुकूमत नहीं जाती फिर क्या होगा? हामिद मीर साहब, पीडीएम की जो मरहलावार जो स्टेप बाय स्टेप जो एक प्लानिंग है, उसके मुताबिक हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत से जल्द अवाम को छुटकारा मिलेगा। और उसके आपने देखे कि जो मरहल हैं, पहले अवामी राब्ता, पहले अवामी जल्द से, फिर उसके बाद जो हमने वजीर आजम का इस्तीफा, फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च की जो हम बात कर रहे हैं, और उसके बाद हमारे अपने जो इस्तीफे हैं, वो तो एक ऐसे हथियार हैं इस वक्त हमारे पास जिसके तहत तो ये हुकूमत एक दिन नहीं चल सकती है। लेकिन वो इस्तीफे हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी एमएनएस हैं, एमपीएस हैं, सब अपने अपने पार्टी की लीडरशिप को जमा करा चुके हैं। तो एक तो हुकूमत की जो ख्वाब है और खाम ख्याली है कि इस्तीफे जो है वो जमा नहीं होंगे और ऐसा कुछ नहीं होगा, तो ऐसी कहानी नहीं है। इस वक्त इस्तीफे हमारी पार्टी की लीडरशिप के पास जमा हो चुके हैं। अब ये डिसाइड होगा पीडीएम के तहत कि ये इस्तीफे हमने कब जो है उसको मूव करने की बात होगी, उससे पहले वजीर आजम से इस्तीफा लिया जाएगा। इस वक्त तो हमारी कोशिश है सबसे पहले कि वजीर आजम जो है वो मुस्ताफी हो। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये बताएं कि अगर पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध असम्बली की 99 सीट से इस्तीफे दे देती है और कौमी असम्बली से भी इस्तीफे दे देती है, एक बहरान तो पैदा होगा। और बिलावल साहब कह रहे हैं कि मैं इमरान खान को गिराने के लिए तो अपनी सिंध हुकूमत की कुर्बानी भी देने के लिए तैयार हूँ। अगर ये इस्तीफे आ गए 2 फरवरी को, 3 फरवरी को, तो फिर सेनेट का इलेक्शन हो सकता है? मीर साहब, आपके सवाल से पहले सिर्फ 2 गुजारिशात मैं करना चाहती हूँ कि मेरी बहन है नाज और पीडीएम सारी को मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ कि इस्तीफ़े लेते लेते अब वो इस्तीफ़े देने पे तुल गए हैं। और इस्तीफ़े लेने आए थे तो इस्तीफ़े लेने से इस्तीफ़े देने तक का जो सफ़र है वो इनको मुबारक हो। दूसरी चीज़ इन्होंने कही कि जमहूरियत इन्होंने नाम रखा मैं का। जमहूरियत हमने नहीं मैं का नाम रखा, जमहूरियत का आपने असल में नाम रखा हुआ है इक़्तिदार का, कि जब आप इक़्तिदार में आए तो वो जमहूरियत आपको पसंद है, जब इक़्तिदार में नहीं है तो वो किसी सूरत वो जमहूरियत का वजूद होना ही नहीं चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि ये मेरी बहन भूल रही है कि एक सूबे के अंदर ये हुक्मरान है और ये इस वक्त एक टिकट में 2 मज़े ले रहे हैं, एक तरफ अपोजिशन, दूसरी तरफ हुकूमत। महंगाई को कंट्रोल करना सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है और जिन माफियाज का ये जिक्र कर रही हैं वो माफियाज सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन उनका कला कमा किया करती है।
18th अमेंडमेंट के बाद वो इख्तियारात सूबाई हुकूमतों के पास हैं। अब आ गई बात आपके सवाल की, तो देखिए बात ये है कि बिलावल भुट्टो साहब का ये बयानिया कि मैं सिंध हुकूमत कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, तो आप मेरे भाई हैं, आप अच्छी तरह से समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की सियासत में आसफ अली जरदारी साहब का रोल जो है उसको कोई निगेट कर सकता है, और वो रोल बिलावल भुट्टो साहब से ज़्यादा तुरब के पत्ते किसके पास हैं? तो जिसके पास तुरब के पत्ते हैं वो तो अभी तक शो नहीं करा रहे, उसका नाम आसफ अली जरदारी साहब है। तो बिलावल साहब जो है वो एक बढ़ के मार के पीडीएम के इस बयानिए को थोड़ा गर्म रखे हुए हैं, हकायक कुछ और हैं। इस सूरत हाल की अक्कासी आप मुझसे ज़्यादा बेहतर अंदाज से कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि यही घोड़ा यही मैदान, हम भी इधर हैं, ये भी इधर हैं। इन्होंने 8 दिसंबर, फिर 13 दिसंबर, 31 दिसंबर, फिर 31 जनवरी, तो ये जितने भी डेटें देते जाएंगे ये थक जाएंगे तारीखें देते देते। ये हुकूमत अपना टेनोर भी पूरा करेगी और अपनी आवाम की अदालत में सुरखरू भी होगी। जो परफॉर्मेंस सर्विस डिलीवरी की बात हो रही है, वो परफॉर्मेंस और सर्विस डिलीवरी पीटीआई को पहली दफ़ा इक़्तिदार मिला है। जो लोग बारियां लगा के इक़्तिदार में रहे और नस्ल दर नस्ल जो है वो इक़्तिदार के मज़े लूटते रहे, तो अवाम उनसे भी तो कुछ पूछना चाहती है ना। ठीक है, अवाम की उंगलियां उनकी तरफ भी तो जा रही हैं ना, कि जो कानून को मतलूब हैं, जो अदारों की आज बात कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का तकद्दस मरियम बीबी को याद आ गया, तो वही सुप्रीम कोर्ट, वही कोर्ट्स जो हैं वो उनको इश्तिहारी करार दे के वालिद साहब को कह रही हैं कि पाकिस्तान तशरीफ़ लाएं और कानून के आगे जवाब दे हूँ, तो उस सुप्रीम कोर्ट की आवाज़ पे वो कान धरने के लिए तैयार नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के तकद्दस का ख्याल इन्हें कब से आ गया? हम आइन और कानून के मुहाफ़िज़ हैं और इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती भी होगी और अमलदारी भी होगी। ठीक है। अब वो कानून को अपने पाँव के नीचे दबाने और यरगमाल बनाने वाला टोला जो है उससे अवाम निजात हासिल कर चुके हैं। अब रूल ऑफ लॉ की बात होगी डॉक्टर साहब, और वो इंशाल्लाह यही जमहूरी हुकूमत करेगी। मैंने एक ब्रेक लेनी है जी, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं जिक्र करूंगा और पाकिस्तान की अहम शख्सियत, पाकिस्तान के एक गैरतमंद बेटे वाइस एडमिरल रिटायर्ड आरिफुल्लाह हुसैनी साहब, जो आज कोरोना वायरस का शिकार होकर इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। और आरिफ हुसैनी साहब जब पाकिस्तान नेवी में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे उस वक्त भी, और उनकी रिटायरमेंट के बाद भी कई दफ़ा हमने अपने इस प्रोग्राम में उनके साथ बात की थी। उनके कुछ क्लिप्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और इसलिए दिखाना चाहता हूं कि आरिफ हुसैनी साहब रिटायरमेंट के बाद कराची के लोगों की क्या खिदमत कर रहे थे, वो आपको दिखाना चाहता हूँ। He has trained me. अच्छा। So lethal. ये बड़े सख्त अफसर से सुना है। इन्होंने मुझे भी सख्त बना दिया। ये आप लियारी रिवर पे हैं और इस वक्त जो ये रिवर है, ये जी ये रिवर है, ये लियारी रिवर है। और बचपन में मैंने इसमें मछलियाँ पकड़ी हैं। अच्छा। इसमें साफ पानी होता था और लोग बाज़ दफ़ा यहाँ से पानी पीते थे, जानवर पानी पीते थे। आज ये जो है ना सीवरेज का नाला बन गया है। हम इस पानी को साफ़ कर सकते हैं। इस पानी को बिल्कुल साफ़ किया जा सकता है। इस पानी को इवन पानी पीने के काबिल बनाया जाए। हम इसको एरिएशन करेंगे और एरिएशन का प्रोसेस ये है कि ये पत्थरों में बहेगा, जैसे आप यहाँ नीचे देख रहे हैं। और ये जो पौधे लगे हुए हैं, ये सूरज की रोशनी में इस पानी के अंदर ऑक्सीजन को शामिल करेंगे। ये पानी है और आप इसको जरा सूंघिए, इसमें बिल्कुल बदबू नहीं है। ये थोड़ा सा गंदा है, गदला है, मगर आप देखें कि कदरे साफ़ है, वैसा नहीं है जैसा मैंने आपको दिखाया था। जब वो यूनिफॉर्म में थे तो गवादर में समुंदर के अंदर उनके जहाज़ पर हमने उनसे गुफ्तगू की थी, और पिछले साल 2019 में रिटायरमेंट के बाद वो कराची में शहरियों को साफ़ पानी मुहैया करने की कोशिश में मसरूफ़ थे। अल्लाह ताला वाइस एडमिरल आरिफुल्लाह हुसैनी साहब की मग़फ़िरत फरमाए। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और अहम सवाल हैं, उस पर बात करते हैं।
कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदीद। तलाल चौधरी साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि मरियम नवाज साहबा ने आज बड़े अज़म के साथ, बड़े एतमाद के साथ ये कहा है कि ये हुकूमत नहीं बचेगी और कोई कुछ भी कर ले ये हुकूमत नहीं बचेगी। सवाल मेरा आपसे ये है कि वो एक इतनी बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो वो कह रही हैं ये हुकूमत नहीं बचेगी, 31 जनवरी तक आपने इस्तीफ़े देने हैं, हुकूमत जो है वो फरवरी में अगर सेनेट का इलेक्शन करवा देती है और अगर हुकूमत बच जाती है और उसको कुछ नहीं होता, तो क्या इससे बहुत बड़ा धचका नहीं लगेगा आपकी पार्टी की साख को भी और बाकी पीडीएम की जमातों की साख को भी? देखिए मीर साहब, एक आपके पिछले दिनों शो में इंकशाफ हुआ कि कुछ 2 लोगों ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत से रब्ता किया है। मैं तो आपसे कहूँगा कि वो 2 लोगों ने जो पैगाम दिया था आपको वो भी पता है, और अगर आप सिर्फ वो पैगाम कौम को बता दें तो पता चल जाए कि एनआरओ कौन मांग रहा है। तलाल चौधरी साहब, और उसकी तो देखे ना तस्दीक कर दी ना फवाद चौधरी साहब ने, उन्होंने खुद कह दिया था परसों हमारे प्रोग्राम में कि हम उनके कुछ जो साथी वुज़रा हैं उन्होंने रब्ता किया है, वो बातचीत करना चाह रहे हैं, तो वो तो बातचीत की बात तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी कर रहे हैं। ये बातचीत नहीं है जी, ये वो बातचीत है जो कि आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये जो नारे और ये जो बड़के मारते हैं ना रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और पेशावर भी मार रहे थे, ये उससे बिल्कुल उल्ट बात थी। और अगर कहीं मुझे ये इजाजत हो कि वो मैं बात बता सकूं आपको, तो वो बात का पता है कि एनआरओ कौन मांग रहा था। अगर इतनी कमजोर विकेट पर यह हुकूमत नहीं है तो इस तरह के जो राब्ते हैं ये कोई मजाकरात नहीं, ये अपनी हुकूमत बचाओ राब्ता था। सिर्फ मजाकरात की बात होती तो वो और बात थी। तो बाकी रही बात, अगर आप समझते हैं कि ये हुकूमत बच जाएगी तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। और मीर साहब, पाकिस्तान नहीं चल रहा, गरीब की रोटी से लेकर कश्मीर तक छिन गया है। और अगर अब भी पाकिस्तान के अदारे ये समझते हैं कि इमरान खान नागुज़ीर है और पाकिस्तान खुदा न खास्ता उसका जो नुकसान है वो बर्दाश्त हो सकता है, तो फिर ये उनका फैसला है। हम नहीं समझते कि हमें इस स्टेज पर कोई ले जाए कि हम किसी अदारे के दरवाजों पर जाके खड़े हो जाए। हम पाकिस्तान के वो लोग पाकिस्तान की आवाज बने हुए हैं और पाकिस्तान के आम लोगों की। देखिए ना, एक इदारा पार्लियामेंट है, कौमी असम्बली है, आप वहां पे तहरीक अदम एतमाद ले आए। अगर आप तहरीक अदम एतमाद के जरिए इमरान खान साहब को निकाल दें, एक आईनी रास्ता है, लेकिन इसके अलावा कौन सा रास्ता है? देखिए मीर साहब, ये तो एक रास्ता है, हम आईनी रास्ता ही तलाश करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली हमारी कोशिश ये है कि ये जिस तरह हुकूमत बनाई गई है, हमारा मकसद सिर्फ कोई एक नया इलेक्शन करवाना नहीं है, एक ऐसी सिस्टम है और हम इस सिस्टम से वो रूह निकालना चाहते हैं जिस रूह की वजह से या तो ये वोट से हुकूमत बनती नहीं, अगर कोई वोट से हुकूमत बन जाए तो वो फिर चलती नहीं है। किसी को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ताहयात नाहिल कर दिया जाता है, किसी को फांदी के फंदे से वो झूल जाता है। और मुझे ये बताइए मीर साहब, 70 साल में क्या पाकिस्तान उस तरह चला है जिसके लिए बना था? वोट से पाकिस्तान, जब वोट डला तो अंग्रेज ने वोट की हुर्मत को तस्लीम किया और पाकिस्तान बना दिया। मगर अफसोस के साथ कि पाकिस्तान के अंदर मेरे वोट की ही हुर्मत नहीं है, मेरे वोट का ही एहतराम नहीं है। वोट डलता किसी को है, निकलता किसी को है। मीर साहब, ये पाकिस्तान नहीं चल रहा। अगर किसी का ये ख्वाहिश है कि किसी एक आदमी को चलाना है, किसी एक ऐसे लोगों का एक ग्रुप को चलाना है जो कि कठपुतलियां हैं, जिनकी मुख्तलिफ चीजें उनके हाथों में हैं, तो फिर पाकिस्तान तो नहीं चल रहा। और ये अगर खुदा ना खास्ता ये मजीद कुछ और देर चला तो कहीं ऐसी जगह ना चल जाए कि कोई बड़ा नुकसान हो जाए। हमें माजी के जो नुकसानात हैं उससे सीखना चाहिए। मैं 1971 के वाक़े का बार बार जिक्र करके अपना दिल और पाकिस्तानियों का दिल खराब नहीं करना चाहता, लेकिन वो भी वोट की इज्जत ना करने की वजह से हुआ था। खुदा के लिए, खुदा का वास्ता है, नून लीग को छोड़ दे, पीपल्स पार्टी को छोड़ दे, नवाज शरीफ के केस को छोड़ दे और पाकिस्तान को सोचो। 22 करोड़ लोग जो हैं उनकी क्या उसको ये भी इजाजत नहीं है कि उन्होंने ये पाकिस्तान इसलिए लिया था कि वो वोट जो डालें उसकी भी बेईमानी की जाए, उसकी भी बददियानती की जाए? क्या कोई रियासत ऐसा कर सकती है कि वो अपने अफराद की वोट की जो अमानत है उसकी भी हिफाजत ना करे? और हमारे यहां ये होता रहे। बस करें भाई, खुदा के लिए छोड़ दें नून पीपल्स पार्टी को, पाकिस्तान के लोगों को हक दे दें। ये पाकिस्तान नहीं चल रहा, ये उसी तरह चलेगा जैसे दुनिया में मुल्क चलते हैं। और दुनिया में मुल्क कैसे चलते हैं हमसायों से सीख लें। मुझे शर्म आती है जब मैं बांग्लादेश की बात करता हूं। तलाल साहब देखें, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप 3-4 मिनट बोलते रहे हैं। सवाल मेरा यह था, अगर हुकूमत नहीं जाती फिर क्या करेंगे? उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप।
मैंने उसी सवाल का मीर साहब जवाब दिया है कि हुकूमत चलेगी तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। अच्छा चले, मीर साहब मेरी बात, मैं ठीक है आपका जवाब आ गया, आपका जवाब आ गया। नाज बलोच साहबा, आज सुप्रीम कोर्ट जो है उसने एक दफा फिर नैब के बारे में कहा है या जानबदाराना है, और ये भी कहा है कि वो कौन सा पाकिस्तान में शख्स है जो कहता है कि जो नैब है वो अच्छा काम कर रही है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बार बार नैब के बारे में इस तरह के रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, तो इससे यकीनन अपोजिशन का जो एक मौक़िफ़ है उसको तक़वियत मिलती है कि अपोजिशन भी यही कह रही है नैब के बारे में। लेकिन नैब का जो कानून है उसको तब्दील करने के लिए तो आपको पार्लियामेंट में आना पड़ेगा और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। तो अगर आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो फिर ये नैब का कानून कैसे तब्दील होगा? देखिए हामिद मीर साहब, आपके सवाल में दो बहुत अहम बातें आपने अभी की। एक तो सुप्रीम कोर्ट वाली बात कि नैब जो है उसका जो रवैया है वो एक बिल्कुल बायस रवैये के तौर पे सामने आया है, और ये पहले दिन से हम भी बात बार बार दोहराते चले आए हैं। और न सिर्फ हमने बल्कि अदालतों ने पहले भी ये इस पे जो अदालती रिमार्क्स आए थे वो यही थे कि अक्रॉस वन साइड ऑफ द डिवाइड, पार्लियामेंट में सिर्फ एक ही हिस्से में जो है आपको हर किसी को नैब की नजर कर रहे हैं, लेकिन खुसरो बख्तियार साहब के भाई के ऊपर कोई बात नहीं होगी, नदीम बाबर कोई इशू नहीं है। और जो माफिया और कार्टेल्स की बातें करते हैं, जो काबीना के अंदर बैठे हुए सरमायाकार हैं जिनकी वजह से आज अरबों रुपए का नुकसान आम आवाम को हुआ है, जिनकी वजह से गलत वक्त पे बर वक्त LNG का मुआहिदा ना करने के ऊपर नुकसान हमें उठाना पड़ा, जिनकी वजह से पेट्रोलियम की प्राइसेस जब दुनिया भर में नीचे थी उस वक्त फायदा ना हासिल करके पूरे कौम को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। तो ये जो माफियाज हैं जो दवाई के 500% कीमतों में इजाफा करके बैठे, इन सब के लिए तो सिर्फ नोटिस नोटिस और नोटिस और उसके बाद फुल स्टॉप, आगे कुछ नहीं होता। लेकिन ऑपोजिशन के लिए इल्जामात की बुनियाद के ऊपर वो आप लोग बात बार बार करते हैं। मेरा सवाल ये है कि नैब का कानून तब्दील करना है ना, इसके लिए वो तब्दीली तो पार्लियामेंट के जरिए होगी ना। तो अगर आप पार्लियामेंट में आप अपोजिशन के साथ बातचीत नहीं करेंगे, अपोजिशन और हुकूमत बातचीत नहीं करेगी, कैसे होगा? हामिद मीर साहब, बहुत मैं आपकी बल्कि शुक्रगुजार हूं कि आपने इतना जबरदस्त सवाल पूछा है और बहुत अहम सवाल आपने पूछा है। और हामिद मीर साहब, आपसे बेहतर कौन जानता है, आप पार्लियामेंट को कब से, कई अरसों से, सालों से, बल्कि कई दहाइयों से आप कवर कर रहे हैं और आपकी गहरी नजर है पार्लियामेंट के ऊपर। क्या आपने कभी इतनी बेबस पार्लियामेंट आज तक देखी है? हामिद मीर साहब, कभी आपने इतना जो है एक कमजोर पार्लियामेंट कभी देखा है? जो पार्लियामेंट में फैसले किए जाते हैं उन फैसलों को फर्द वाहिद अगर बैठकर करें और अगर कहें कि जी मैं जमहूरियत हूं, तो मुझे बताइए वजीर आजम साहब जो है वो जरा सोचें कि इससे पहले ऐसी कमजोर पार्लियामेंट कभी नहीं रही। अच्छा, तो जो पार्लियामेंट का एक, हम जमहूरियत की बात करते हैं, वजीर आजम साहब वेस्ट की डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो आज अगर बरतानिया में पार्लियामानी निजाम जो है और वहां का जो सिस्टम है वो मजबूत है, जमहूरियत मजबूत है, उसकी वजह यह है कि वहां का पार्लियामेंट मजबूत है, वहां की पार्लियामेंट। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद मैं डॉक्टर फिरदौस आशिकवान साहब से बात करता हूँ। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। डॉक्टर फिरदौस आशिकवान साहबा, सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या नैब जो है वो अब हुकूमत की साख के लिए ख़तरा नहीं बनता जा रहा? क्योंकि रोज़ाना सुप्रीम कोर्ट के किसी ना किसी जज की तरफ से उसके खिलाफ रिमार्क्स आते हैं और अपोजिशन कहती है कि नैब का चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल नहीं, इमरान खान है। देखिए मीर साहब, ये नैब का जो इदारा है, आपको देखना है कि इस हुकूमत ने आके क्या उस इदारे के अंदर एक चपड़ासी भी लगाया, ऊपर से लेके नीचे तक, चेयरमैन से लेके उनके निचली सतह के छोटे से छोटे मुलाजम तक, ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो PMLN और पीपल्स पार्टी का ड्राफ्टेड, क्राफ्टेड एंड प्लेस्ड है। चेयरमैन नैब जो जिन दोनों जमातों ने मिल के लगाया और जितने केसेस हैं उनको, अगर स्वाई ये शहबाज शरीफ का जो TTs का केस है, आप मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी के केसेस हों या PMLN के या दीगर जमातों के ऊपर जो मुकदमात हैं, किसी एक का जिक्र लें कि जो इमरान खान साहब के दौर में बना हो। ये सारी वो लेगेसी पीछे से चल रही है और ये सारा वो उनकी स्याहकारियाँ और करतूत हैं जो इससे पहले से कानून की जद में है वो, और कानून ने उनको अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। इमरान खान साहब ने क्या किया
कि उन्होंने नैब के इदारे को आज़ाद किया, उसको बाख्तियार बनाया, और जहाँ ख़ास तौर पे आपके सामने रहा रुझान के डिक्टेशन दी जाती रही, जब आप दो जमातें मिल के चेयरमैन नैब का फैसला करते हैं और उसकी ज़ात पे अपनी तमाम तर तवानाइयाँ इम्पोज करते हुए उस पर कॉन्फिडेंस का इजहार करके उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट देते हैं, तो फिर उसके जो आइनी और कानूनी दायरा कार में रहते हुए इख्तियारात हैं उनको चैलेंज करने का, बदलने का तरीक़ाकार आपकी पार्लियामेंट है। जैसे आपने कहा 2/3 अक्सरियत होते हुए ये दोनों जमातें जो है वो क्यों ना उस नैब के अंदर जो रिक्वायर्ड अमेंडमेंट्स थी वो कर सकी। अगर नैब के पास जो ये समझते हैं कि ला हासिल इख्तियारात हैं उसको कर्टेल होना चाहिए, उनको अमेंड होना चाहिए, तो वो कोई टॉक शो से या प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक दूसरे पे लान तान से सेटल नहीं होनी। उसका फोरम आज भी पार्लियामेंट है। ठीक है। अपने दौर में इन्होंने नैब को आर्म ट्विस्टिंग के लिए और सियासी अफराद की विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया। जब इनका दौर गुजर गया तो इनको होश आई कि ये नैब जो है ये तो एक इंतकाम पसंद इदारा है, तो इसके अंदर रिफॉर्म्स आनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें एक और बड़ी डॉक्टर साहब एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही है कि 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो बरसी है उस पर मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो भी जाएंगी और बिलावल साहब ने उनको दावत दी, और आज मरियम साहबा ने उसकी तस्दीक कर दिया कि बिलावल साहब ने उनको दावत दी है। अब ये को पहली दफ़ा नहीं हो रहा, इससे पहले जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी तो उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब गढ़ी खुदा बख्श गए थे और उन्होंने वहाँ पे आसिफ जरदारी साहब से ताज़ियत की थी, और फिर उसके बाद वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो मज़ार है गढ़ी खुदा बख्श में वो वहाँ पर भी गए थे और उन्होंने वहाँ पर भी फातिहा ख्वानी की थी। अब मरियम नवाज शरीफ साहबा भी वहाँ पर जाएंगी। तलाल चौधरी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये पहली दफ़ा मुस्लिम लीग नून का कोई सीनियर रहनुमा जो है वो गढ़ी खुदा बख्श में पीपल्स पार्टी के जलसे के साथ उनके स्टेज पे ख़ताब करेगा। क्या आहिस्ता आहिस्ता PDM एक सियासी इत्तेहाद से एक इंतखाबी इत्तेहाद बनती जा रही है? देखिए मीर साहब, ये सोच जो है ये पाई जाती है PDM में, और क्योंकि हम ख्याल जमाते हैं, इसमें मैं ये तो नहीं कह सकता कि भी ये कल बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल सोच है जो आप कह रहे हैं। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान के वो लोग बेशक वो छोटी पार्टियों से हैं और वो मुंतखब नहीं हो सकते, और बड़ी पार्टियों का इन्फ्लुएंस जैसे हमारा पंजाब और सिंध में पीपल्स पार्टी का है, और वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं तो उनको जगह देनी चाहिए ताकि जो पार्लियामेंट है वो बामानी हो सके, उसकी वैल्यू में इजाफा हो सके। तो इस एंगल से और यकीनन ऐसे लोगों को आगे लेके आना चाहिए जो कम से कम सिस्टम की मजबूती का बायस बने। बहुत बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब, आपने तस्दीक, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।